राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है। आपको बता दूं सितंबर में एग्जाम है और 196 नंबर का हमारा मॉडल पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास में 85 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें से कम आपको यहाँ पर 50 प्लस तो बनाना ही है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन यहाँ पर 50 प्लस प्रश्नों का आंसर देगा। पहला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? नाथा था, मंडन था, गोविंद था, पुंजा था। ठीक है, कमेंट करिए कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर सभी के लिए है। कुंभलगढ़ जो कि आपका राजसमंद जिले में है। कहाँ पे है बताओ? और इसका बिल्कुल मंडन क्या है? मंडन इसका वास्तुकार है। सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। किसकी देखरेख में? मंडन की। और मंडन के यहाँ पर ग्रंथ पूछे कि किन किन यहाँ पर रचनाओं की यहाँ पर रचना की है, तो राजवल्लभ मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, प्रसाद मंडन। ठीक है, वास्तुसार मंडन काफी है इनके। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का और आपका अचलगढ़ का। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। देखो कटारगढ़ क्या है? यह है एक दुर्ग के अंदर स्थित मिनी दुर्ग है, लघु दुर्ग है। ठीक है, लघु दुर्ग है और इसकी ऊंचाई इतनी ऊंचाई है कि नीचे से अगर कोई व्यक्ति देखे, ठीक है, तो उसकी जो पगड़ी है वो पीछे गिर जाए अगर इसको देखे तो। और यह है कुंभलगढ़ का हिस्सा। कुंभलगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग कहलाता है। ठीक है, कटारगढ़ कहते हैं और इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म यही हुआ था, यहाँ पर जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में। ठीक है, बादल महल में। जो यहाँ पर जालीबाव की बावड़ी, मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ में, तारागढ़ में। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ, इंपोर्टेंट है। जालीबाव और मामादेव कुंड वेरी वेरी मोस्ट। और आज यहाँ पर सभी को बता दूं, बेसिकली हमारे यहाँ पर 20 के सब्सक्राइब होने वाले हैं, तो कुछ ही कम है, तो आप सब्सक्राइब करके इस टारगेट को पूरा करवाए। ठीक है, बिल्कुल। अजमेर नहीं, कुंभलगढ़, ये भी आपका कुंभलगढ़ है। जालीबाव की बावड़ी और मामादेव कुंड, ये मामादेव कुंड वही है जिसमें कुंभा की हत्या की थी उदा ने। ठीक है, उदा या उदयकरण बोल दो। बिसलदेव रासो है, इसके मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी थी? इंदुमती थी, राजमती थी, पद्मिनी थी, देवलदे थी। आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि जो यहाँ पर बिसलदेव जो कि आपके विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है, इन पर एक ग्रंथ लिखा गया है, बिसलदेव रासो। ठीक है, बिसलदेव जो कि विग्रहराज चतुर्थ है, उन पर ग्रंथ कौन सा है? बिसलदेव रासो। किसने लिखा था? नरपति नाल ने। किसने? नरपति नाल ने। और नरपति नाल ने ये जो ग्रंथ लिखा ना, इस ग्रंथ की यहाँ पर जो महिला नायिका है वो है, यानी पत्नी उनकी राजमती का वर्णन है। बिसलदेव और राजमती का वर्णन मिलता है। ठीक है, मालवा के भोज परमार की पुत्री थी राजमती। फिर आपका पांचवा सवाल, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है हेमचंद्र द्वारा, असाहित्य द्वारा, श्रीधर व्यास द्वारा, ईसरदास द्वारा। ठीक है, अब कमेंट करो, कौन कमेंट करेगा? राजस्थानी जो साहित्य है उसका प्रारंभिक यहां पर बताना है। ठीक है, कमेंट करते रहो, बिल्कुल सभी का आंसर आ जाना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पर असाहित्य द्वारा यहाँ पर इसकी रचना की गई है। किसकी? हंसावली की। ठीक है, राजस्थानी साहित्य का एक प्रारंभिक रचना है, असाहित्य द्वारा लिखी गई 1370 ईस्वी में। और राजस्थानी प्राख्यान जो काव्य हैं उन पर आधारित है। बादली के रचनाकार हैं चंद्र सिंह बिरकाली, नंद भारद्वाज, रांगेय राघव, मेघराज मुकुल। अब कमेंट करिए। ठीक है, बादली की रचना किसने की? बादली की रचना की थी आपके चंद्र सिंह बिरकाली। ठीक है,
इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे कि बादली के साथ डाफर भी है, एक डाफर, एक लू भी है, ठीक है। लू, डाफर, बादली, काफ़ी रचनाएं हैं। 7वां सवाल, पेंजन, पेंजन नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है या किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से, वागड़ क्षेत्र से, बागड़ आपका मेवाड़, मेवात, ठीक है। ये आपका राजस्थान है। इसमें कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि, ठीक है, एक एक क्षेत्र की बात करें। एक तो आपका हाड़ौती हो जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हो जाएगा हाड़ौती, एच लिख देता हूँ। मारवाड़, ये आपका मारवाड़, ठीक है। और आपका वागड़, वागड़ क्षेत्र है, ठीक है, ये वागड़ वी लिख देता हूँ। मेवात, और ये आपका मेवात, एम लिख देता हूँ। अब बताओ पेजन नृत्य, पेजन नृत्य आपका बांसवाड़ा और ये आदि क्षेत्र है, यहाँ पे पेजन नृत्य है। पेजन कहाँ, पाइजम कहाँ पहनते हैं, पैरों में, पैर कहाँ पे है, राजस्थान के। ये ऐसे भी याद कर सकते हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, ठीक है। तो देखो ट्रिक्स हम खुद बनाते हैं, कहीं से आती नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। दीपावली अवसर, ये तो याद करना पड़ेगा, दीपावली के अवसर पर ही किया जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियाओं का नहीं है? चक्री, संक्रिया, चरी और पनिहारी। देखो आपको पता होगा शायद, आई थिंक आज सर्प डे है, मतलब विश्व सांप दिवस, ठीक है। आज क्या तारीख है? 17, ठीक है। 17 जुलाई को यहाँ पर विश्व सांप दिवस है, ठीक है, विश्व सांप दिवस। 16 जुलाई है शायद, आई थिंक 16 जुलाई होगा, ठीक है। कल था शायद, तो कल क्या था, सांप जुलाई था, सॉरी विश्व सांप दिवस था। और कालबेलिया जाति आपको पता ही होगा, इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कालबेलियाओं का नृत्य नहीं है। चरी, ये किसका है, गुजरों का है, और ये आपका कंजरों का है। तो दो ऑप्शन हो तो आपको यहाँ पर चरी वाला करना है, ठीक है, चक्री को रहने देना है, वरना संकरिया और पनिहारी है, ये भी नहीं है। लेकिन अगर ए और सी आ जाए ना, ए और सी, तो ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, ये दोनों ही नहीं है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित? मांडल, चोमू, चाकसू, किशनगढ़, ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल। मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य, नाहर नृत्य जल्दी से कमेंट कर दो एक बार। मांडल, भीलवाड़ा, ठीक है, मांडल जगह है, मांडल गढ़ नहीं, मांडल, ओनली मांडल, भीलवाड़ा की जगह है। और नाहर नृत्य जब शाहजहां आया था तब प्रदर्शन किया था। पाबू जी की भतीजी हैं केलम दे, उनका विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ था? गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी और तेजा जी, ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। गोगा जी की यहां पर बताना है, भतीजी केलम दे किसकी पुत्री थी? बूढ़ो जी की थी, बूढ़ो जी की केलम दे, उनका विवाह हुआ था गोगा जी के साथ। ये गोगा जी वही हैं जिन्होंने यहाँ पर गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागे थे, और इनका सर कट गया था, तो भी इनका जो बाकी का शरीर था धड़, वो लड़ रहा था, ठीक है। इन्हें इसीलिए जहर पीर कहते हैं। पाबू जी का जो भतीजी थी, बूढ़ो जी की पुत्री बूढ़ो जी है, ठीक है, गोगा जी आपका सही आंसर है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी सांकड़ा, रामदेव जी, देवनारायण जी और गोगा जी। तो अभी हमने बात की थी, गोगा जी को चाहर पीर की उपाधि गजनवी ने दी थी, क्योंकि ये साक्षात देवता है, इसका अर्थ होता है साक्षात देवता है। क्योंकि रण में जब सिर कट गया फिर लड़ रहे थे, तो भी यहाँ पर
ठीक है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता को संदर्भित है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी और तेजा जी। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है। नेतल रा भरतार कौन है? रामदेव जी। ठीक है, बिल्कुल। नेतल के पति रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है? औड़ माता, तनोटिया माता, स्वांगिया माता, उपरोक्त सभी। कमेंट करिए। रामदेव जी, बताओ बताओ। बिल्कुल, पहले का आंसर आ चुका है, इसका बताओ आप तो। भाटी राजवंश, सब उपरोक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल। स्वांगिया माता भाटी वंश की कुलदेवी है। औड़ माता ही स्वांगिया माता का रूप माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। एक सेकंड, मैंने क्या बताया था? जैसलमेर के भाटी राजवंश, सॉरी सॉरी, स्वांगिया माता है। मैं कुछ स्वांगिया माता के अलावा जो प्रश्न आ रहा है ना, आई थिंक वो याद रह गया। ठीक है, स्वांगिया माता है भाटी राजवंश की, और तन्नोट माता ये सब की देवी। ठीक है, जैसलमेर में स्थित है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगिया माता, नागणेची माता, आयड़ माता, शीतला माता। सुगन चिड़ी किसे कहते हैं? ये भी आपकी स्वांगिया माता ही है। ठीक है, इन्हें सुगन चिड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहानों की, राठौड़ों की, खींची की और गुहिल की। देखो, राठौड़ों की कुलदेवी तो है आपकी नगाना गांव में कौन सा मंदिर है बताओ? बाड़मेर में नागणेची माता, नागणेची हो जाएगा। ठीक है, नागणेची माता हो गया राठौड़ों की तो। और गुहिलों की कुलदेवी कौन है बताओ? और आपका आंसर है चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, चौहानों की नाडोल, जालोर, सांबर ये सभी चौहान है। निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है? लोहा गर्ल मेला, थार महोत्सव, मल्लीनाथ पशु मेला, मेवाड़ महोत्सव। आपको बताएगा लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेला पड़ता है, जो कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तिलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। तिलवाड़ा बांसवाड़ा, सॉरी, तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ठीक है, ये दोनों के दोनों थोड़ा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। तलवाड़ा है जो कि आपकी वसुंधरा राजे सिंधिया की तलवाड़ा बांसवाड़ा में तो है, और ये मालानी के धनी है। आपको मालवा क्षेत्र पता होगा, एक तो मालवा क्षेत्र है ये आपका, यहाँ पर मल्लीनाथ जी के नाम पर। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? मालानी क्षेत्र। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, रामस्नेही पंथ द्वारा, या फिर आपके सतनामी पंथ। फूलडोल उत्सव शाहपुरा में बढ़ता है, कब बढ़ता है ये आपको कमेंट करना है। शाहपुरा में पड़ता है चैत्र माह कृष्ण पक्ष की पंचमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी। ठीक है, सीके 5, फूलडोल सिक्के 5, फूलडोल में लेके जाएंगे सिक्के 5, 5 सिक्के लेके जाएंगे। ठीक है, सी यानी चैत्र कृष्ण पंचमी, रामस्नेही पंथ, बिल्कुल। भीलवाड़ा में है होली के बाद। ठीक है, कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है? कजली तीज बूंदी, कोटा, भरतपुर, धौलपुर। कजली तीज को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज कुछ भी कह सकते हैं, और बूंदी की प्रसिद्ध है। ऊंट को ले जाते समय उसकी काठी या पलाण के नीचे लगाया जाने वाला गद्दीनुमा वस्त्र क्या कहलाता है? पछेवड़ा कहलाता है, गिरबान कहलाता है, मेड कहलाता है, तरडिया कहलाता है, बताओ। बिल्कुल, तरडिया कहलाता है, तड़िया तरडिया। ठीक है, बीजना
क्या है? हाथ का पंखा, खेत जोतने का औजार, विवाह की रस्म में एक लोकगीत। बताओ बीजना क्या है? बीजना हाथ का पंखा होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है हाथ का पंखा। अनाज पीसने के जो पत्थर की चक्की होती है वो क्या कहलाती है? गट्टी, रहट, नाड़ी और चाक। कमेंट करिए। ठीक है, गट्टी बोलते हैं इसको। फिर है पंखीड़ा नामक, पंछीड़ा होना चाहिए था। पंछीड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा गाया जाता है? कालबेलियाओं द्वारा, भीलों द्वारा, किसानों द्वारा, कामड़ जाति की जो लोग हैं उनके द्वारा। देखो आपको पता ही होगा पंछीड़ा सर्वप्रथम बिजोलिया किसान आंदोलन में गया गया था। किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था, ठीक है, उनके द्वारा रचित है। गौरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का, पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं का गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं का विवाह के अवसर पर पहनने का, ऊंट के गले का। एक तो होता है गौरबंद, ऊंट के गले का आभूषण। एक मुख का आभूषण, उसके क्या, उसको क्या कहते हैं? मारो घोरबंद नखरालो, ठीक है। शिठने क्या है पहले ये बताओ? विरह गीत है, भक्ति गीत है, गाली गीत है और विवाह का गीत है। स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है। शिठने गाली भरे गीत होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। विवाह के अवसर हंसी मजाक में समझियों को गाली भरे गीत होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा ही नहीं है? लहरिया, बंधेज, पटका और चुंदड़ी। कमेंट करिए। पटका, पटका क्या है? वेशभूषा ही नहीं है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, राजस्व एक कर है, सिंचाई करने का औजार है। बताओ। बिल्कुल, भील जनजाति में कच्छाऊ महिलाएं, ठीक है। यहाँ पर आगा बिल्कुल बिल्कुल अगला प्रश्न आएगा, वो भी ओढ़नी का प्रकार है। ये तो मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का प्रकार है। आपको ये देख लेना है थोड़ा। भीलों जो जनजाति है, भील जनजाति, उसमें कच्छा बुक कौन पहनता है? पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनते हैं, नवयुवक लड़के पहनते हैं, बालक पहनते हैं। बताओ। महिलाएं पहनेगी, पुरुष तो कहाँ से ही पहन लेंगे, घुटनों पर, ठीक है। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहनते हैं? कमर, गर्दन, हाथ और पैर। बताओ। नेवरी, नेवरी के साथ आंवला, झांझर, पायल, ये सभी पैर के हैं, ठीक है। डी। फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है गले का, पैर की उंगली का, बाजू का, हाथ की उंगली का। बताओ। फोलरी पैर की उंगली का, ठीक है, बी। फोलरी बिछिया जैसी अंगुली की होती है, आभूषण होता है। गले में बांधी जाने वाली लोक देवी देवताओं की प्रतिमा क्या कहलाते हैं? नावा, चौकी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों, ठीक है, नावा और चौकी होती है, देवी देवताओं की छोटी सी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? अचानक, दूर, आज, तथा। बताओ बताओ। क्रिया विशेषण नहीं है, तथा। ये किसी भी प्रकार से क्रिया विशेषण नहीं है। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? हिते असी, हित एसी, हित एसी, ही है असी। बताओ। स्टार लगा दो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्या कर क्या रहे हो, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है। एक सेकेंड।
सही लिख देता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो अब तो, आपके लिए अच्छा सा लिख दिया है। और 20 के होने वाले हैं, टारगेट पूरा जल्दी से करवा दो। हित ऐसी होता है, हितैषी, ठीक है। ए होता है, ऐसी नहीं होता। अश्व, ये सूची है मिलानी है। अश्व, किरण, गंगा और इंद्र। इंद्र का तो वासव होता है, ये तो सही है। अब आप तीन को मिलो। किरण, अंशु होता है। गंगा सूर सरिता होता है। अश्व का घोटक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अनंग, सलिल, तोय, अम्बुद, अम्बु, ठीक है, बताओ। कमेंट करिए बिल्कुल। अनंग होगा आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल। जो सही नहीं है उसे छांटना है। विदित, उद्दंड, वादी, विवादी, चतुर, मूढ़, मुख, वाचाल, ये विलोम है, ठीक है। कौन सा विलोम नहीं है? देखो, विदित का उद्दंड बिल्कुल सही है। चतुर का मूढ़ बिल्कुल सही है। मुख और वाचाल ज्यादा बोलता है, मुख है नहीं बोलता है। वाद विवाद नहीं होता, वाद विवाद तो सेम हो जाएगा फिर। वाद का प्रतिवाद होता है, ठीक है, बिल्कुल। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है? शम कर, संग, सम, यहां पर कर, शन कर, शनह कर। शन और कर होता है या फिर सम कर होता है, बताओ। सम और कर, शंकर। मैं न में बदल जाएगा। निम्नलिखित में से, यानी बिंदी में बदल जाएगा। कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? यथाशक्ति, बेमतलब, प्रतिवार्ष, लोकप्रिय। देखो, अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है यथाशक्ति, तो इसमें यथा पहला पद प्रधान है। बेमतलब, बे, बे मतलब का उल्टा हो गया बेमतलब। प्रति वर्ष, प्रतिवर्ष, ठीक है। लेकिन लोकप्रिय, इसमें आप अगर आपका प्रिय जो शब्द है ना, इसमें आपको थोड़ा देखना है। लोगों में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष आएगा इसमें। अधिकरण कारक है, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष होगा इसमें। इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। आपका आंसर है ए, जो स्त्री अपनी, ठीक है। निम्न में से सही युग में होगा? कृपण कटार, कृपण कंजूस, कृपण बंदर, कृपण महाजन, ठीक है। कृपण कंजूस, आपका आंसर बी। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोस्थ है? ए, आई, ओ, ऊ, ठीक है। ओ आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल। कपोत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुकुट, शुक, काक, परावत, कमेंट करो। परावत, आपका आंसर परावत आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कपोत का पर्यायवाची शब्द उद श्रृंखल का संधि विच्छेद है। उत श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, ठीक है, बिल्कुल कमेंट करिए। निम्न में से यहाँ पर अगला, यहाँ पर बताने से पहले बताओ इसका आंसर। उच्च श्रृंखल होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प उचित मुहावरा अर्थ युग्म है?
श्री गणेश करना समाप्त करना, टांग अड़ाना दखल देना, धन कुबेर अत्यंत गरीब, बाग बाग होना अत्यंत दुखी होना। कौन सा जो उचित है, सही है? ठीक है, टांग अड़ाना दखल देना। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो। आप सभी का यहाँ पर इस वीडियो में एंड है। ठीक है, धन्यवाद।